हेलो ऑल द ब्यूटीफुल सोल्स, आप सभी का आपके अपने चैनल डिवाइन जर्नी 1111 पर तहे दिल से स्वागत है। सो बेसिकली जैसा कि मैं बता चुकी हूँ, ये चैनल हमने इसलिए क्रिएट किया है ताकि जो भी हमारी लर्निंग्स रही हैं इस जर्नी के रिगार्डिंग वो आपके साथ शेयर करें ताकि आपको भी कुछ हेल्प मिल सके। सो आफ्टर बहुत सारे इल्यूजन्स एंड बहुत सारे दिस एंड दैट, फाइनली एक स्टेज पे मैं आके पहुँची कि एक्चुअली में ये जर्नी क्यों मिली है और इसका मतलब क्या है। हम कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों से घिरे हुए हैं, जैसे कि कुछ हमारे कार्मिक्स हो सकते हैं, कुछ सोलमेट्स एंड एक होता है ट्विन। क्या सभी ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं? नहीं, सभी नहीं होते, लेकिन कुछ होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सबका मोटिव एक ही है कि उनको खुद को अपलिफ्ट करना है और उन्हें डिवाइन से जुड़ना है, ताकि जो हमें ये मानव शरीर मिला है हम इसका उपयोग कर सकें और अपने आप को उच्च सीमाओं तक उठाकर डिवाइन में मर्ज हो सके। लेकिन हम सभी इस भौतिक वर्ल्ड में इतने ज़्यादा घुस जाते हैं कि हम भूल ही जाते हैं एक्चुअली में हम हैं कौन, हम करने क्या आए हैं। हमें कुछ नहीं पता होता। हम सिर्फ जो भी हमारे सराउंडिंग्स में होता है या जो भी हमारी अपब्रिंगिंग में हमें सिखाया जाता है, बस हमें वही रियलिटी दिखाई देती है। लेकिन इन सब प्रॉब्लम्स को देखते हुए डिवाइन ने अलग अलग काम बहुत से लोगों को दिए, जैसे कि कुछ इम्पैथ्स होते हैं, कुछ हीलर्स होते हैं, इसी तरीके से ट्विन्स भी होते हैं। इनका काम बेसिकली क्या होता है कि ये पहले खुद डिवाइन में मर्ज हों, जाने कि ये हैं कौन, अपने आप को अपलिफ्ट करें, अपने आप को अपनी सराउंडिंग से और बिलीफ सिस्टम से डिटैच करें और जानें एक्चुअली में हम किसी के नहीं, कोई हमारा नहीं और सभी हमारे और हम सब के भी हैं, क्योंकि हम सब में कहीं ना कहीं उनका अंश है। इस अर्थ पे एज अ ह्यूमन बीइंग आने का हमारा मोटिव यही है कि हम खुद को पहचान कर और अपने आप की सर्वोच्चता तक पहुंचकर डिवाइन में मर्ज हो जाएं, ताकि इस जीवन मरण से और ये जितने भी हम दुख झेलते हैं अपनी लाइफ में, इनसे हमें मुक्ति मिल सके। और ये जो हमें लगता है ना कि ये जो हमें दुख मिल रहा है, एक्चुअली वो दुख नहीं होते, वो ऐसी सिचुएशंस होती हैं जो हमें मजबूर करती हैं रियलिटी तक पहुंचने में। आखिर ये सब हो क्यों रहा है, हमारे साथ ये सब क्यों हो रहा है, और हम इस तरह की सिचुएशंस से निकल के एक ना एक दिन पहुंचते हैं इस जगह कि एक्चुअली में सब क्यों हुआ। बेसिकली ये हर एक इंसान को, जो भी धरती पर है, ये काम हर किसी को करना है। बट ट्विन फ्लेम्स या फिर हमारे हीलर्स या फिर हमारे इम्पैथ्स को थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत ये चीज़ें स्वीकार करके आए कि हाँ, हम नीचे जाएंगे और हम ये कार्य करेंगे, सो उन्हें करना ही है। तो अगर मैं कहूँ तो ट्विन फ्लेम्स सिर्फ रोमांस करने के लिए या आपस में यूनियन के लिए या मर्ज होने के लिए नहीं बने होते। उनको और भी बहुत सारे वर्क्स होते हैं जो करने होते हैं। मेनली उन्हें अपने सोल पर्पस को फाइंड आउट करना होता है। सबसे पहले तो उन्हें खुद को समझना होता है, खुद की हीलिंग करनी होती है, उसके बाद उन्हें अपने पार्टनर की हीलिंग करनी होती है। बट उसके साथ साथ उन्हें अपने सोल पर्पस पर वर्क करने लगना होता है। पर इस सब के लिए हमें कहीं ना कहीं स्टेबल होना पड़ता है। आप कोई भी हो, आप मेल हो या फीमेल हो, लेकिन अगर आप स्टेबल नहीं हैं तो आप इस 3D वर्ल्ड में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। अब ये नहीं है कि हम बिल्कुल मतलब पागल ही हो जाएं कि नहीं, हाँ जी हमें इतना पैसा चाहिए, इतनी ये सब चीज़ें चाहिए, वो सब चीज़ें भी अरेंज हो जाती हैं। बट पहले हम अपने माइंड, बॉडी एंड सोल लेवल पे बैलेंस की स्थिति में आना पड़ता है। इसके लिए कहा जाता है कि इनर वर्क करें। अब इनर वर्क बहुत ज़्यादा करने की भी ज़रूरत नहीं है। स्टार्टिंग में आप मेडिटेशन से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि इस जर्नी में सबसे पहले हमें खुद को जानना होता है, खुद को हील करना होता है, खुद को अपलिफ्ट करना होता है। हमारे साथ जो भी ट्रॉमास या फिर जो भी हमारे बिलीफ सिस्टम्स होते हैं उन सब को रिमूव करना होता है। हमें समझना होता है कि हम सभी एक ही हैं और हम उस डिवाइन का एक हिस्सा हैं जो यहाँ पर मदर अर्थ की हीलिंग करने के लिए आए हैं।